मुझे बताएं कि जिरा साहब बारूद हवेली आए हुए हैं। बिल्कुल तशरीफ़ लाए थे, क्या कहते हैं, और ये हवेली हैज़ बीन a host to many great people, which includes सैयद अहमद ख़ान, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और उसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली, और जितने, क्योंकि ये लोग थे, अपना इस्मत चुगताई, ठीक है। हुआ कुछ इस तरह था कि जो मेरे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कुछ जो यहाँ के जो लोकल, मतलब पंजाब के जो और वेल टू डू घराने थे, उनके साथ मिल के इन्होंने एक अंजुमन बनाई जिसका नाम शुरू में अंजुमन इस्लामिया था और बाद में अंजुमन हिमायत इस्लाम हुआ। और ऑन द लाइन्स ऑफ सैयद अहमद ख़ान इन्होंने जो अनएजुकेटेड या गरीब जो मुसलमान थे, जो अपने आप को एजुकेट नहीं कर सकते थे, उनके लिए कॉलेज, स्कूल, मदरसे, यतीम खाने इन्होंने खोले, ठीक है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, मियाँ करीम बख्श उनका नाम था, मेरे दादा के दादा थे वो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी 1/3 प्रॉपर्टी जो थी वो डोनेट कर दी थी अंजुमन को और बादशाही मस्जिद की मरम्मत में और सारी ये चीज़ें। इसी तरह फैज़ साहब के जो वालिद थे चौधरी सुल्तान, उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। अलामा साहब, मियाँ निज़ामुद्दीन और अपना चौधरी सुल्तान साहब बड़े गहरे दोस्त थे और कई माह के लिए। वहीं डॉक्टर तसीर भी वहीं पल बढ़ रहे थे, सलमान तसीर के वालिद, वो भी बहुत बड़े एजुकेट। तो महमूद अली कसूरी साहब की भी वहीं पैदाइश है। ये सब ओल्ड लाहौर, ये मैंने उसी हवेली की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब अंजुमन की फॉर्म हुई तो उस वक्त बहुत बड़े आलिम थे मौलाना कसूरी, महमूद अली कसूरी साहब के दादा, ठीक है। तो मियाँ करीम बख्श साहब वहाँ उनके पास खुद गए कसूर और उनको वहाँ से रिक्वेस्ट करके तो यहाँ लेके आए और हवेली का एक हिस्सा जो था उनको उनके पास अलॉट कर दिया, जहाँ उनके। अच्छा, फिर प्रोफेसर नज़ीर जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे और बड़े मशहूर एजुकेशनिस्ट थे, वो भी, उनकी भी पैदाइश भी वहीं की है। वो फर्स्ट कज़न थे महमूद अली कसूरी साहब के, मौलाना कसूरी साहब की बेटी के बेटे थे, ठीक है। तो ये सारा एक जो एक आप इस स्पेक्ट्रम आप देखें इसमें कि ये कितने बड़े बड़े लोग। अच्छा, फिर शेख अब्दुल्ला, जितनी देर वो एज अ स्टूडेंट वो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, उनकी भी रिहाइश जो थी हवेली के अंदर ही थी। तो ये तीनों की जो लेजेंडरी दोस्ती थी। मैं हैरान हूं कि इतना जो गढ़ था, आप कह लें कि पूरा स्पेक्ट्रम आपने डिफाइन किया, वो सब एक जगह पे मौजूद थे। अब इनकी आप देख लें दोस्ती, अपना डॉक्टर तसीर, फैज़ साहब और अपना शेख अब्दुल्ला। और मज़े की मैं बात, अलामा साहब के दोनों ही जो डॉक्टर तसीर और फैज़ जो थे बड़े फेवरेट उनके, बिल्कुल बच्चों की तरह थे। और ये आपको ताज्जुब होगा सुन के कि जब डॉक्टर तसीर का निकाह हुआ है तो वो निकाह नामा अलामा साहब ने ड्राफ्ट किया था, जिसमें मुकम्मल हकूक उन्होंने दिए थे उनकी बीवी को कि आपके पास तलाक का भी हक है, आपके पास जो भी, मतलब हर चीज़ नहीं, एक बड़ा एक उस दौर में विमेन एम्पावरमेंट, उस दौर में, ठीक है। और जब फैज़ साहब की शादी हुई है श्रीनगर में, तो वही जो ड्राफ्ट था वही वहाँ, क्योंकि वहाँ शेख अब्दुल्ला साहब ने, क्योंकि श्रीनगर में हुई थी शादी, तो शेख साहब ने वहाँ उनकी वो शादी का सारा इंतज़ाम वगैरह देखा था। तो एग्जैक्टली फिर वही ड्राफ्ट जो था उसमें ये क्या कहते हैं, ये यूज़ हुआ उसमें। और ये बड़ी एक ज़माने में कशमकश थी कि जिन्होंने जी हम इस्लामी हैं, वो सोशलिस्ट हैं, ये वो। लेकिन जो फैज़ साहब थे उनकी बड़ी गहरी इक्वेशन थी अलामा साहब के साथ, और बहुत उनकी वो, बल्कि किसी ने, मुझे याद है एक दफ़ा कोई उनके सामने कोई इकबाल के ख़िलाफ़ बात की तो बहुत गुस्सा उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने किया कि ये किस तरह। मुझे इन बातों का मुझे भी बात इल्म हुआ। मेरी जो दादी के जो भाई थे मियाँ मसलम साहब, वो भी अपने ज़माने के बहुत बड़े राइटर थे। तो उनको जब वो फौत हुए तो मैंने देखा फैज़ साहब ज़ारों को तार रो रहे हैं। तो मैंने अपने वालिद से पूछा शाम को, मैंने कहा आप तो ये हम तो ये समझते थे कि ये सोशलिस्ट हैं और तो बच्चों की जिस तरह की होती ग्राउंड। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि हिस्ट्री सारी बैकग्राउंड के क्या है। तो मुझे उन्होंने बताया फिर कि ये तो सारे यहीं देव पले बड़े हैं। और कई दफ़ा होता था कि डॉक्टर तसीर और फैज़ साहब जो थे ये गायब हो जाते थे, कहीं निकल जाते थे इधर उधर पढ़ने। तो मियां मसलम इनको फिर पकड़ के लाते थे, क्योंकि उम्र में वो ज़्यादा बड़े थे, तो एक दो लगा भी देते थे इनको। ये अदबी तनाज़े तो वाकई लोगों ने क्रिएट किए हैं। फैज़ साहब ने तो हमेशा से अल्लामा इकबाल साहब को, मैं तो कह रहा हूँ कि सर फहरिस्त ही कहा है।